प्रणाम छात्रों। आज हम व्याकरण का टॉपिक संज्ञा यह देखने वाले हैं। संज्ञा अर्थात नाम। संसार में प्रत्येक वस्तु को जिस नाम से पहचानते हैं वही उसकी संज्ञा होती है। पारिभाषिक रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कृष्णा, मनाली, राधा, हिमालय आदि। संज्ञा के बिना हम अपने दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मूलतः 5 भेद होते हैं। वैसे तो संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अंग्रेजी में संज्ञा यानी कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं और उसी हिसाब से हिंदी में भी संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। तो देखते हैं संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। तो चलिए हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम देखते हैं कि हर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को, प्राणी को उसका अपना एक नाम होता है, और जब वह नाम जिस शब्द से हमें उस विशेष व्यक्ति के या विशेष प्राणी के बारे में जानकारी मिलती है तो उस संज्ञा शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ मोहन मुंबई गया। यहाँ पे मोहन यह उसका विशेष नाम है, तो हमें पता चलता है कि मोहन नाम का लड़का जो है वह मुंबई चला गया। मुंबई यह भी विशेष नाम है, शहर। तो मोहन और मुंबई यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हुई है। दूसरा उदाहरण गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया एक स्थान का नाम है, तो ये भी हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाता है, क्योंकि यह विशेष स्थान के बारे में हमें जानकारी देता है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देखते हैं कि उस संज्ञा शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थल इसके बारे में पता चलता है और इसीलिए हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों आदि का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे फूल, पक्षी, पशु, सैनिक, छात्र आदि। हम देखते हैं फूल मतलब फूलों की जो जाति है, संपूर्ण जाति का उल्लेख यहाँ पे होता है, क्योंकि अगर गुलाब हम कहेंगे तो हमारे नज़र के सामने कोई एक फूल आता है, गुलाब का फूल आता है, लेकिन जब हम फूल शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी नज़र के सामने फूलों के सभी यानी कि सभी प्रकार के फूल जो है वह आते हैं, तो उनकी संपूर्ण जाति का यहाँ पे बोध होता है और इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार शहर, गांव, पाठशाला, पक्षी यह जो शब्द हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता, दुख आदि। मतलब हमारे मन में जो भावनाएं होती है या हमारे किसी भी पदार्थ का उसका गुण होता है, यह यहाँ पे इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और कभी कभी भाववाचक संज्ञाएं हमें बनानी पड़ती है। मतलब कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन कभी कभी कुछ संज्ञा शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा का शब्द है पंडित, तो उसकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है पांडित्य। मनुष्य, मनुष्यता, इंसान, इंसानियत, बच्चा, बचपन, इस प्रकार
संज्ञाओं से भी, मतलब जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा वहाँ पे बनाई जा सकती है। उसके बाद कुछ विशेषण शब्द होते हैं, जैसे कि लोभी। लोभी से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे लोभ, मीठा, मिठास, कठोर, कठोरता, कंजूस, कंजूसी। इस प्रकार यह शब्द हम बना सकते हैं। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा आती है। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ कक्षा, सभा, भीड़, सेना, दल आदि। इन शब्दों से हमें पता चलता है कि वहाँ पे वो जो वस्तु है, प्राणी है, जो भी चीज़ें हैं वह एक नहीं है, दो या दो से ज़्यादा है। मतलब उन शब्दों से ही उनके समूह का हमें बोध होता है, इसीलिए यह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और उदाहरणार्थ सोना, पानी, लोहा आदि। और यहाँ नापने वाली चीज़ें जो है, तोलने वाली चीज़ें जो है, उनका उल्लेख जो है किया जाता है। और ज़्यादातर द्रव्यवाचक संज्ञा में आने वाले जो शब्द होते हैं, मतलब जो संज्ञा शब्द है, उनके बहुवचन वही होते हैं। बहुवचन में वह शब्द बदलते नहीं हैं। जैसे कि सोना एक वचन है तो उसका बहुवचन सोना ही रहता है। लोहा बहुवचन लोहा ही रहता है। उदाहरण और भी हम देख सकते हैं। देखो, निम्नलिखित वाक्यों से कुछ संज्ञाएं चुनकर लिखिए। राम किताब पढ़ता है। यहाँ राम और किताब यह संज्ञा शब्द है। शेर जंगल का राजा है। इस वाक्य में शेर, जंगल, राजा यह तीनों शब्द संज्ञाएं हैं। फिर राधा मंदिर जाती है। राधा और मंदिर ये दो शब्द संज्ञा शब्द हैं। उसके बाद ऐसे भी हमें कुछ सवाल आ सकते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। उदाहरणार्थ गाय बहुत दूध देती है। यहाँ दूध शब्द को अगर अधोरेखित किया है तो दूध शब्द जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना यह भाववाचक संज्ञा है। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। टुकड़ी समूहवाचक संज्ञा है। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। गोवा देख में तरंगायित हो उठा। गोवा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार संज्ञा और उसके भेद हमने देखे हैं। धन्यवाद।